हेलो फ्रेंड्स। पहले मंथली सीपीआर देख लेते हैं। सीपीआर कैसा दिख रहा है? वाइडर सीपीआर है। लेकिन ये वाइडर सीपीआर भले दिख रहा है, लेकिन इसमें मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ आप देखिए, ये प्रीवियस मंथ हाई है। प्रीवियस मंथ हाई से रिजेक्ट कर रहा है। इसके पहले के जो कैंडल्स है, देखिए बहुत ज्यादा डोजी डोजी बने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो डोजी का जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक ऊपर की तरफ में बायर्स नहीं आएंगे मार्केट को पुश करने के लिए ऊपर की तरफ में, क्लोजिंग बेस पे। लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ में हो नहीं रही है, तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए? नीचे की तरफ में। असेंडिंग सीपीआर है, तो अगर प्रीवियस मंथ हाई से रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो सीपीआर की तरफ में आएगा। तो सीपीआर में जो पिवोट लाइन है वो मेन लाइन होती है, पहली बताया। 21 ईएमए की लाइन नीचे है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो 21 ईएमए या पिवोट पॉइंट पे आ सकता है। इसके बाद फिर देखना चाहिए क्या करेंगे। अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है, प्रीवियस मंथ हाई से नीचे की तरफ में आता है, तो मेन सपोर्ट इसका रहेगा पिवोट पॉइंट, जो कि आ रहा है 23,500 का लेवल। अगर 23,500 का लेवल से नीचे ब्रेक कर देता है, तो हमको नीचे की तरफ में ये जो बीच का गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। और इस गैप का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? इसका क्लोजिंग प्राइस है, जो कि आ रहा है 22,800। तो अगर प्राइस 23,500 से नीचे उतरता है, तो इस गैप को फिल करेगा, जो कि 23,800 के आसपास आ रहा है। और अगर मान लीजिए 23,800 के भी नीचे उतरता है, तो फिर हमको नीचे का ट्रेड मिलेगा। लेकिन 23,800 के नीचे जाना मुश्किल है। अगर ये नीचे चला जाता है क्लोजिंग बेस पे, तो हमको फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाला मिलेगा। जो 4 जून को फॉल आया था, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला फॉल मिलेगा 21,300। मेरे ख्याल से इतना जाएगा नहीं, फिर भी अगर जाएगा तो हम देखेंगे क्या करना है। नीचे 23,500, 23,500 से नीचे 22,800 का लेवल आ रहा है। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है, तो प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही प्रीवियस मंथ हाई ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट इसका 25,000 का रहेगा। 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 ब्रेक करने के बाद में R1 का लेवल मिलेगा। और R1 के लेवल पे को भी बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक कर जाता है इस महीने, तो हम R1 और R2 के बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे। और बीच का लेवल आ रहा है लगभग लगभग 25,800 का लेवल। तो हो सकता है इस महीने 25,800 का लेवल मिले ऊपर की तरफ में, अगर मार्केट सुपर बुलिश होता है तब के केस में। तो ये था मंथली बेसिस के लेवल्स। अब आते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नैरोएस्ट सीपीआर आ रहा है इस हफ्ते। मोमेंट उतना ज्यादा मिला नहीं जिस हिसाब से मोमेंट मिलना चाहिए था। तो ये मोमेंट शिफ्ट होगा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक बड़ा मोमेंटम आने की उम्मीद है। अब ये जो बड़ा मोमेंट है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए असेंडिंग सीपीआर है, तो अगर सीपीआर से रेड कैंडल की तरफ में ब्रेक होता है, रेड कैंडल ब्रेक होता है, तो हमको हायर टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्राइस S1 प्रीवियस वीक लो पे आएगा। और S1 प्रीवियस वीक लो से भी अगर नीचे उतर जाता है, तो फिर S2 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। S2 का लेवल हमारा प्राइम टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 23,800 का लेवल आ रहा है। और अगर ये 23,800 का लेवल ब्रेक होता है, तब फिर हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे, जो कि आ रहा है 23,500 का लेवल। इस लेवल को मैंने पिवोट पॉइंट को ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया हुआ है। अगर S2 से नीचे आता है, तो हम S3 की तरफ में मूव आउट करेंगे। और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और यहीं पे ग्रीन कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो फिर वो धीरे से ऊपर जाएगा, फिर सीपीआर से जाकर के रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने वाला है। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है, तो सीपीआर से अगर ऊपर की तरफ में जाता है, तो आपको स्कैल्पिंग मोड पे R1 का ट्रेड मिलना है। और R1 प्रीवियस वीक हाई ब्रेक हो जाता है, तब फिर R2 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। अभी जियो पॉलिटिकल रीजन से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है कुछ देशों के बीच में, इंडिया भी उसमें है। तो हो सकता है कि जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ मार्केट में उथल पुथल मचे, तो तब मार्केट जो है थोड़ा अननेचुरल बिहेव करेगा। तो उस चीज को हमको न्यूज बेसिस पे देखना है। नेचुरल बिहेवियर जब हो रहेगा, तो हम लेवल टू लेवल ट्रेड करने वाले हैं। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे असेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, लेकिन सीपीआर के नीचे प्राइस की क्लोजिंग हुई है। इसलिए अब ये जो सीपीआर है, एक सपोर्ट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर में जाता है ग्रीन कैंडल के साथ में, तो R1 प्रीवियस डे हाई तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई
अगर 10:30 बजे के पहले ब्रेक करता है तब फिर हमको R2 का लेवल मिल सकता है, लेकिन R2 के पहले ही हमको प्रॉफिट बुक कर लेना, 24,700 का लेवल मिल रहा है ऊपर की तरफ में, क्योंकि ऊपर से कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट अगर सीपीआर के नीचे खुलता है मार्केट तो थोड़ा जिगजैग जिगजैग करेगा, और जैसे ही R1 प्रीवियस सॉरी S1 प्रीवियस जो नीचे का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट को अच्छा खासा फॉल मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा S2 का लेवल। S2 का लेवल से भी थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये जो नीचे का स्विंग दिख रहा है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस, इस पे मार्केट आ सकता है। तो S2 से नीचे आता है तो 24,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग का जगह। और एस अगर 24,000 के लेवल भी बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर जाता है, तब हम 23,800 की तरफ में मूव करेंगे, जो कि S3 का लेवल आएगा। मार्केट में अगर नीचे आता है तो ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ में आएगा और मार्केट वन वे नीचे की तरफ में चला जाएगा। 23,800 के बाद में हम ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए नीचे आता है तब के केस में। और ऊपर की तरफ में क्या होना है मैंने बता दिया है। अब आते हैं हम निफ्टी का कॉल और पुट का ऑप्शन देखने के लिए। कॉल का चार्ट है 24,200। यहाँ पे वाइडर टाइप का सीपीआर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ में आता है, प्रीवियस लो से नीचे की तरफ में आता है, तो फिर ये नीचे S1 का टारगेट मिलेगा, और S1 से भी नीचे फिर ये डीके होने लगेगा कॉल साइड। और मान लीजिए पिवोट पॉइंट के ऊपर में ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ में स्कैल्पिंग रहेगी, क्योंकि वाइडर टाइप का सीपीआर दिख रहा है। इसलिए जब वीवेब के पास में आए तभी एंट्री करना है, वरना नहीं। तो आते हैं हम पुट का प्राइस देखें। पुट में नैरोएस्ट सीपीआर बना हुआ है, डिसेंडिंग सीपीआर। तो डिसेंडिंग सीपीआर में क्या होगा, अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है, फिर वन वे ऊपर की तरफ मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट इसका R2 रह सकता है, और R2 के ऊपर भी जा सकता है प्राइस ऊपर की तरफ में। नैरो सीपीआर है, मूवमेंट आ जाता है। इसको R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना पड़ेगा, तब इसमें ट्रेंड रिवर्सल ऊपर की तरफ में मिलेगा। और अगर प्राइस सीपीआर से नीचे ग्रेड कैंडल बना के नीचे आता है तो फिर इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। टारगेट इसका S1 प्रीवियस डे लो है, और S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में निकलता है तो फिर हमको S2 का लेवल मिल सकता है। लेकिन अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बिना विक का, तब फिर हम धीरे धीरे करके यहाँ आएंगे, R1 प्रीवियस डे हाई पे आएंगे। नहीं, मैं डेली बेसिस पे देखना चाह रहा था कि अगर नीचे आ सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, जैसे बताया फिबोनाची तो हूँ मैं देखते हैं। डेली बेस पे, बताया तो हूँ क्या है नीचे का लेवल। हाँ, वो उसमें पिवट पॉइंट तक जो आना है उसके 23,500 के आसपास तक का है ये। नीचे का आएगा, यहाँ तक आ सकता है। जिस इसको तरीके से ऊपर से। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बोलिंजर बैंड का ना, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, ये यहाँ आ तक रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ नीचे की रहा है। तरफ में आएगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से नीचे आता हाँ, है और फिर। ऊपर से वो बैंड छोड़ता हुआ चल रहा है ना, तो अब ये डेफिनेटली लगभग 20 EMA के आसपास तक आएगा ही आएगा ये। आज का ओवरऑल डे सर अपना स्टार्टिंग में अच्छा रहा था, जो आप मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ इससे बोल रहा हूँ मैं आपको, तो नहीं बोल सही रहा हूँ टाइम सर पे स्ट्रेट। एग्जिट तो कराया किसी ने। मेन थिंग तो सही टाइम पे हाँ एग्जिट सर। तो मिला भाई। ठीक है, फिर क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं ना। विजय सर, विजय हाँ सर, हाँ। थैंक यू विजय सर, सर, थैंक यू। हाँ शब्बीर जी आ, बोलिए। वो आपके साथ ज्वाइन करना था, लाइव में ज्वाइन करना था। हाँ तो तो वो जो आपको, हाँ स्कैनर है ना, स्कैनर पे आप पेमेंट कर हाँ दीजिए, या वो निमेश के हाँ नाम पे भी पेमेंट कर दीजिए, तो आप ग्रुप में ऐड हो हाँ जाए। हाँ, ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू।